Assalamualaikum. Welcome to our channel Study Hood. Today our topic is part number 3 of exercise 21.2, which is related to your book Mathematics of class 10. हाँ तो भाई शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए कि भाई 1 के बाद 3 क्या 2 में डालना भूल गया या बनाना भूल गया मैं 2 नहीं, मैं 2 नहीं बनाऊंगा। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा था, अभी तक तो मिटा दिया मैंने, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखा होता है 3 और 5। मैंने क्या बताया था कि भाई इस 1 क्वेश्चन के बाद मैं क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद क्वेश्चन 5 एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें नीचे एक ही ब्रैकेट है, ठीक है ना, इन 3 क्वेश्चन में। क्वेश्चन 5 पार्ट 5 के बाद जो है ना मैं फिर आऊँगा सेकेंड क्वेश्चन पे, फिर 4, फिर 6 और फिर ये एक्सरसाइज भी ख़त्म, ठीक है ना। इसलिए जिस सीक्वेंस से मैंने जो है प्लेलिस्ट बनाई है, अभी उसमें सीक्वेंस से वीडियो पोस्ट करूँगा 1, 3, 5 फिर 2, 4, 6, उसी सीक्वेंस से जो है आपको ये देखनी भी होगी। क्योंकि क्या, अगर आप क्वेश्चन 1 देखोगे उसमें अलग कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन 2 देखोगे उसमें अलग कॉन्सेप्ट है, फिर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1 सेम है, फिर क्वेश्चन 4 जो है ना उसका अलग कॉन्सेप्ट है, फिर कंफ्यूज हो गए। क्योंकि क्वेश्चन 2 में क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, फिर 2 ब्रैकेट का अलग कॉन्सेप्ट अलग है ना, उसका फिर अलग कॉन्सेप्ट की अलग बात हो जाएगी, फिर वो समझ में नहीं आएगी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 5, फिर उसके बाद ऐसे सीक्वेंस से बनाऊंगा मैं। सीक्वेंस नहीं होगी ये, थोड़ा बहुत गड़बड़ करूँगा मैं इसमें, ठीक है। चलो भाई, पता है क्या करना है, हर किसी को पता है। अगर पार्ट 1 समझा हुआ है और एक्सरसाइज 21.1 पूरी एक्सप्लेन किया आप लोगों ने, जो मैंने पूरी एक्सप्लेन की थी वो अगर आप लोगों ने समझी हुई है तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई 5x माइनस 30x प्लस 44, ये 3 पता नहीं कि मुझसे ऐसे बन जाता है, और नीचे x माइनस 2 होल क्यूब। अब यहाँ पर भाई क्यूब आ गया है। मैंने पार्ट 1 में कुछ बताया था आप लोगों को कि भाई यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि a1 कितने आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, यहाँ 4 आएंगे, यहाँ 5 आएंगे। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट 1 में। तो फिर यहाँ पर नीचे वाले ब्रैकेट में जितनी पावर होगी उतने हम यहाँ पर ए लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 3 दफ़ा ये ब्रैकेट लिखेंगे, प्लस बीच में आएगा अपॉन, फिर से ये ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस 2। ओके, फिर यहाँ पर भी x माइनस 2, और ये दोनों तो मैंने ऐसे ही लिखे थे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर पावर का मसला आएगा कि भाई a1 के नीचे जो पावर मैंने ब्रैकेट लिखा हुआ है उसमें कौन सी पावर दूंगा मैं, जाहिर सी बात है 1 दूंगा, और जो a2 के नीचे जो ब्रैकेट लिखा हुआ है उसमें मैं स्क्वायर की लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा भाई, स्क्वायर लगाऊंगा। यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन 1 है, ये याद रखना। a1 के नीचे ब्रैकेट के ऊपर अगर कुछ नहीं है तो 1 है लाजमी, लेकिन हम 1 को शो नहीं करते। a3 को मैं 3 दूंगा, ठीक है। अब यहाँ हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अभी जो इसको संभाल के रखना है, क्यों संभाल के रखना है, क्योंकि आखिर में यही काम आएगा हमारे पास। चलो अब जो है ना एलसीएम निकालेंगे। अब हम 5x² माइनस 30x प्लस 44 अपॉन x माइनस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू, भाई एलसीएम कैसे निकलती है, जो हमने 21.1 में कर रहे थे उसमें थोड़ा निकालना मुश्किल था, लेकिन इसमें आसान है। जो सवाल है वही कॉपी करके लिख दो, ये आ गई हमारी एलसीएम, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी होगा कि भाई a1, a2 और a3 की वैल्यूज़ में क्या लिखेंगे। आएगा तो यही ब्रैकेट, लेकिन इनों की पावर्स क्या होंगी। देखो a1 के नीचे क्या है हमारे पास, a माइनस 2। भाई देखो नीचे क्या है हमारे पास एलसीएम क्या है, 3 है, यहाँ पर इसकी पावर है 1, रिक्वायर्ड है 3 लेकिन यहाँ पर है 1, तो 3 में से 1 को माइनस करो, आंसर 2, इसकी पावर क्या आएगी 2। यहाँ पर a2 की है x माइनस 2,
यहाँ पर एलसीएम 3 है, जिसके पास 2 है, 3 में तो -2, आंसर इज 1, यानी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही इम्टैच छोड़ देंगे। और यहाँ पर A3 के पास है क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब, ये ऊपर क्यूब नीचे भी क्यूब, क्यूब से ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई। अच्छा हुआ ख़त्म हुआ, वरना फिर इसको भी सॉल्व करना पड़ता, ठीक है ना। अच्छा, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि मेरे ख्याल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लेना। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला क्यों बताया, ऐसे ही हर बार तो नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, कोई ना कोई तो इसका काम होगा, तब तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है। लेकिन भाई इसका काम कहाँ पे आएगा यार, यहाँ पर इन दोनों में से कहाँ पर आएगा? जी हाँ, यहाँ पर इसका काम आएगा, इस फॉर्मूले का, ठीक है। चाहिए तो क्यूब से ख़त्म कर दो, झंझट ही ख़त्म कर दो। यहाँ पर 5x स्क्वायर -30x + 44 = a1। अब यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला लगेगा, x को मान लो a, 2 को मान लो b, तो भाई यहाँ पर a की जगह पर क्या है, x है, इसके ऊपर स्क्वायर -2, a क्या है x, b क्या है अपना 2, और प्लस फिर से ब्रैकेट होल स्क्वायर। लेकिन अब फिर यहाँ पर सवाल आता है कि भाई यहाँ पर b क्या है 2, बट 2 आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर a1 a2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इनके बीच में प्लस आएगा। यार प्लस क्यों लिख रहे हो, मुझे बताओ ना, प्लस लिखना है। a2 के सर यहाँ पर नहीं आएगा, a2 इस ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो भाई a2 मल्टीप्लाई बाय x, आंसर इज a2x, a2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज प्लस माइनस 2a2, व्हाट 2a2। जब भी मल्टीप्लाई करो तो पहले जो है नंबर आएगा, उसके बाद वेरिएबल आएगा। वेरिएबल क्या है हमारे पास a, और नंबर क्या है हमारे पास 2, और ये +3 तो एज इट इज छाप दो, इसका कोई काम ही नहीं है हमारे पास, ठीक है भाई। अब भाई जाओ और आगे सॉल्व करते हैं। अब भाई आगे क्या करना है, इसी स्टेप में करूँ या आगे लिखूँ? चलो बोला आगे लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 5x स्क्वायर -30x, लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, + 44 = a1, और भाई यहाँ पर x स्क्वायर -2x, यानी 2 × 2 = 4, यहाँ पर क्या आएगा 4x + 2 का स्क्वायर, आंसर इज 4। लेकिन अब यहाँ पर a1 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई तो होगा ना यार। जब a1 इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a1 स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन जब अब a1 x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये -4a1, ठीक है, और x भी। लेकिन अब जब a1 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर हमारा आएगा 4a1, लेकिन बीच में प्लस भी आएगा, लाजमी है वो तो, और प्लस का a2x -2a2 और प्लस a3, ठीक है। बहुत हद तक सॉल्व कर दिया, ठीक है, समझो आधा सवाल तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर क्या तरतीब देनी है आप लोगों को, ठीक है। क्या करना है, तरतीब देनी है यहाँ पर। कैसी तरतीब, ये भाई यहाँ पर x स्क्वायर अलग कर दो, x वाली वैल्यूज़ को साथ लिखो, और जो अकेली वैल्यू है यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू हैं उन लोगों को अलग कर दो। अकेली वैल्यूज़ को अलग, x वाले को अलग, x स्क्वायर वालों को अलग, समझ गए, सारी अलग हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये प्लस का वैल्यू है, ये इन दोनों के बीच में आ गई है, इसको यहाँ से मिटाएंगे,
क्या था, +4 A1। ये तो भाई ये आ रहा +A2x, यहाँ पर +4A1 +4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x² अपने सात आ गया, एक्स वाली वैल्यू 7 आ गई, ये तीनों सिंगल ही मरेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब एक और स्टेप करने का दिल कर रहा है मेरा, वो क्या है, यहाँ पर दोनों के पास x है, x को अलग कर दो, कॉमन निकाल दो x का जब यहाँ पर आप कॉमन निकालोगे x को। अच्छा एक सवाल मैं आपसे करूँगा, यहाँ पर ये माइनस का 4A1 है, इन दोनों में मैं क्या निकाल रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ x, तो क्या ये मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, जब ये कॉमन निकाल रहा हूँ तो क्या मैं ये माइनस कॉमन निकालूंगा, नहीं यार नहीं, ये माइनस अंदर रहेगा, -4A1 x बाहर आ गया +A2, x बाहर ही पड़ा हुआ है अभी तक, उसका अंदर आने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है, समझ गए ना। अब इन के बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसको भी ऊपर रख लो यार, ऊपर इमेजिन करो, देखिए ये ऊपर पड़ा हुआ है इसके साथ। चलो भाई अब हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग लाइक टर्म, लिखो मेरे साथ। अब जहाँ पे आप नोट कर रहे हो यार, नोट लाजमी करना, ठीक है। इक्वेटिंग लाइक टर्म ऑफ x स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर देखो ये भी x² है, यहाँ पर भी x² है, तो इन दोनों को रखो, यहाँ पे 5x² और यहाँ पर = A1x², इन दोनों को उल्टा कर दो, A1 यहाँ पर और 5 वहाँ पर, ये x² से ख़त्म हो गया, A1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई, वाओ माशाल्लाह। चलो भाई एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ वी फाइंड अवर वैल्यू नंबर 2 यानी A2 ठीक है ना, वैल्यू नंबर 2 A2। तो A2 को मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये पूरी वैल्यू x की है, ये पूरी वैल्यू, ये पूरा ब्रैकेट x से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये x, तो फिर से लिखो इक्वेटिंग लिखना है यार, इक्वेटिंग पूरा लिखा, सिर्फ ई क्यों लिख रहा हूँ, इसको इक्वेशन नहीं समझ लेना। इक्वेटिंग लाइक टर्म ऑफ x, ये पूरा ब्रैकेट आएगा और ये पूरा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये x अपॉन ब्रैकेट -4A1 + A2 इज इक्वल टू -30x, ये x इस x से ख़त्म हो गया, -4A1 की वैल्यू 5 आई थी हमारे पास, + A2 इज इक्वल टू 30, ठीक है ना भाई। 4 5 आंसर इज 20, अभी 20 वो भी माइनस का, यहाँ पर 20 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। ये तो बात किसी को पता होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर ये प्लस का निशान नहीं होता तो ये 20 इससे आगे डिवाइड होता, लेकिन यहाँ पर ये प्लस का निशान है, तो यानी ये वहाँ पे जाकर भी प्लस ही होगा। तो भाई प्लस -30 में से 20 को माइनस करो, आंसर इज 10, बट माइनस का 10, वाई, बिकॉज क्योंकि 30 जो है हमारा माइनस का था, यानी बड़ी वैल्यू माइनस की थी, इसलिए जो हमारा आंसर आया वो भी माइनस में आया। चलो भाई अब समझो सवाल पूरा सॉल्व हो गया। और सिर्फ और सिर्फ A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इरेज करने के बाद अब क्या इरेज करूँ मैं, जो मैंने ये पूरा लिखा है ये पूरा मैं इरेज करूँगा अभी, ठीक है ना, नोट कर लेना। तो भाई 3 2 1 चलो इरेज, ओके इरेज हो गया। अभी क्यों
यहाँ पे देखो कि हम यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, इक्वेटिंग लाइक टर्म, ठीक है, बस सिर्फ लाइक टर्म लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 44 भी सिंगल पड़ा हुआ है, ये तीनों वैल्यूज़ भी सिंगल है, तो तीनों को रखो, जान छुड़ाओ, A3 फाइंड करो, यहाँ पे A3 है, इन दोनों को वैल्यूज़ पुट कर देंगे, A3 मालूम हो जाएगा इजीली, वेरी सिंपल। अच्छा हाँ, एक और इसका रूल है, वो रूल ये है कि भाई जब भी आप यहाँ पर लिखो ना इक्वेटिंग लाइक टर्म या इक्वेटिंग किसको भी इक्वेट करो, तो यहाँ पर ये देख लेना कि भाई जो वैल्यू सिंगल हो ना, सबसे पहले वैल्यू किसको हम इक्वेट करेंगे। अगर हम सबसे पहले इसको इक्वेट करते तो फिर A1 और A2 की तो वैल्यू हमारे पास थी नहीं, सबसे पहले हम अगर इसको करते तो हमारे पास A1 और A2 की वैल्यू नहीं थी, तो हम कैसे करते, इम्पॉसिबल हो जाता था ना भाई उस वक्त, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ नहीं थी। अगर हम इसको करते तो फिर A1 की वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब हमने इसको किया तो फिर हमारा पूरा आंसर तरतीब से और सही तरह आंसर हल हो रहा है, कोई रुकावट के बगैर, बिना किसी रुकावट के बगैर, ठीक है ना। चलो भाई अब पहले ये लिखो, इक्वेट करना ना, मैं +4A1 और -2A2 + A3 = 44। अब A1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई है 5, -2, A2 की वैल्यू -10 + A3 = 44, 44 है, ठीक है ना भाई। 4 5 20 माइनस आएगा प्लस, तो 2 10 20 + A3 = 44, 20 + 20 आंसर इज 40 + A3 = 44। यहाँ पर देख लो ये 40 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इजिकल तो उस पर जाकर माइनस होगा, A3 = 44 - 40, 44 में से माइनस करो 40 को, आंसर द 4, लेकिन प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू भी प्लस की थी यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम इरेज करेंगे, थोड़ा फिर से इरेज करेंगे भाई, क्यों इरेज करेंगे, यहाँ पर हम कुछ एक चीज़ लिखेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊँगा कुछ इरेज करने के बाद। पार्ट 1 अगर सॉल्व किया हुआ है ना आप लोगों ने, तो फिर आप समझ सकते हो कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। चलो भाई अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखो कि पुट द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 एंड A3, ये एंड है, ठीक है ना, इन इक्वेशन 1 के, इन इक्वेशन 1। भाई देखो इतनी मेहनत की, A1 फाइंड किया, A2 फाइंड किया, A3 फाइंड किया, लेकिन अगर हम इसमें पुट ही नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत का फ़ायदा, फिर हमारी मेहनत का फ़ायदा ही कोई नहीं रहा ना। इसलिए इसको पुट करो, अपनी पूरी मेहनत को ज़ाया ना होने दो, और पूरा आंसर भी निकालो और घर भी चले जाओ। 5x² - 30x + 44 अपॉन x - 2 होल क्यूब = A1 की जगह पर 5 अपॉन A - 2 प्लस A2 की जगह पर -10। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 10 अपॉन x - 2 होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस, ठीक है ना, ये प्लस है, प्लस प्लस प्लस, A3 की जगह पर 4 अपॉन x - 2 होल क्यूब भाई, हो गया आंसर सोल्व, कहानी ख़त्म। के इस सवाल, इस पार्ट को भी हमने आसान से सोल्व कर दिया, ठीक है ना, बिना किसी मुश्किल के साथ। अच्छा अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है अभी से बता रहा हूँ, फिर जो है हैरान मत होना, कमेंट्स मत करना कि भाई ये क्यों बना दिया। फिर से बता रहा हूँ कि भाई पहले हम पार्ट 1, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 5 बनाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद पार्ट 2 पर आएंगे। ये बात मेरी, अपने जिस्म का हर सुराख खोल के मेरी ये बात सुन लो, ठीक है ना। और हाँ,
अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।